अगर मैं एक ऐसी अरे बनाऊं, यहाँ देखिएगा मिक्स्ड अरे बना रहा हूं मैं, सही है, हैदर 400 ट्रू, मिक्स्ड अरे है, हर तरह का डेटा टाइप इसमें रखा हुआ है, सही है। ये एक वैलिड अरे है, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये चलेगी, बिल्कुल वही सारे रूल चलेंगे। लेकिन यूजुअली आप एक ऐसी अरे बनाते नहीं हो, सही है। लिस्ट में एक जैसी लिस्ट होती है, रियल लाइफ में भी अगर आप सोचें, आपको कोई अम्मी बोलेंगे बेटा ये सारा राशन लेके आ जाओ, और उसमें आप राशन के साथ साथ जो है अपनी किताबों भी मिक्स कर लो ऊपर नीचे, तो गड़बड़ हो जाएगी। लिस्ट आप यूजुअली आप एक ही कैटेगरी की बनाते हो, है ना। लेकिन अगर कभी आपके पास एक ऐसी अरे आ गई ना, तो ये भी सही है, इसको चला के देख लेते हैं। मिक्स्ड अरे, ये देखिए अलग अलग सही बिल्कुल चल रहा है। अगर इंडेक्स एक्सेस करना हो, मुझे ट्रू एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और क्या लिखूंगा 0 1 2, है ना। तो 2 चलाते हैं अब जरा, ट्रू आ गया। तो अगर मिक्स्ड अरे भी आ गए दैट इज कंप्लीटली फाइन। इनफैक्ट एक अरे के अंदर एक दूसरी अरे भी हो सकती है। चलें इसको हम बाद में करेंगे, हाई भी हो जाएगा, अभी यहीं तक रखते हैं, सही है, सिंगल डेटा तक रखते हैं, सब कैटेगरी हो सकता है, अभी इतना रखते हैं ना, सही है, मैं बताऊंगा उसकी भी, ठीक है। कमेंट करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है बाद दफा आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू आपको अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे, आप कर सकते हैं ऐसा, होता है ऐसा, सेकंड लाइन में बाद में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या मुझे ऐसा हो सकता है कि मैं इस अरे को, इसमें एक अरे का एक इंडेक्स ऐड करूं? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक एलिमेंट है उसके ऊपर जो है एक नया इंडेक्स ऐड कर दूं जबकि वो पहले अनडिफाइंड हो। अगर मुझे पता है कि मेरे इस वेरिएबल में अरे आने वाली है आने वाले टाइम पे, तो मैं इसको एक एम्प्टी अरे बना दूंगा, सही है। अब मैं इसको कंसोल कराऊंगा, ये एम्प्टी रहेगी, इसको चेक करते हैं, कुछ भी नहीं आएगा, खाली है, सही है। लेकिन अब मैं इसमें नए एलिमेंट ऐड कर सकता हूं, कैसे ऐड करूंगा? यूजर्स, इसका इंडेक्स मैंने कहा 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 इंडेक्स पे आप रख दो हैदर, सही है। अब कंसोल कराते हैं। अब यूजर्स की अरे में मुझे एक आइटम मिल जाएगा। बाद में किसी ने कहा कि यूजर्स के इंडेक्स में जाओ, आइटम नंबर 1 पे अब्दुल्ला रख दो, तो अब कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट आ गए। अब किसी ने कहा कि आइटम नंबर 5 पे जाओ और वहां पे आप रख दो अहमद, 5 पे, हाँ। तो इंडेक्स नंबर कितने हैं आपके पास? 0 1 और 2 कहाँ है भाई? 5 है ना, तो बीच में 2 3 और 4 कहाँ गए? उनकी वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड, उनमें कोई वैल्यू नहीं असाइन हुई, वो खाली रहेंगे अपनी जगह पे। यानी आपकी एक बुक शेल्फ है, आपने 0 पे किताब रख दी, 1 पे किताब रख दी, 5 पे किताब रख दी, बाकी बीच वाले जो शेल्फ है वो खाली हैं। याद देखें, हैदर अब्दुल्ला एम्प्टी मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा? 3 दफा 3 इंडेक्स खाली है। यहाँ पे भी देखें 0 1 के बाद डायरेक्ट 5 आया हुआ है, सही है। अगर मैं एक्सेस भी करता हूँ इंडेक्स नंबर 2 या 3, तो ये क्या लाके देगा मुझे? अनडिफाइंड लाके देगा, ठीक है, अनडिफाइंड लेके आ गया, सही है। अच्छा, अब मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा था, अगर मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, अब ये असाइन नहीं होगा, क्योंकि यूजर में ये कहेगा यूजर्स तो कोई अरे है ही नहीं, तो उसके इंडेक्स की बात आप कैसे कर रहे हैं? यूजर्स तो एक अनडिफाइंड वेरिएबल है, सही। चलाते हैं जरा, क्या कह रहा है? कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। कह रहा है कि आप 0 सेट कर रहे हैं, आप किस में कर रहे हैं? अनडिफाइंड वेरिएबल में कर रहे हैं, और 0 1 या 5 किस में आ सकता है? अरे में। अगर आपको कभी कोई ऐसी अरे बनानी पड़ जाए जिसकी वैल्यू बाद में सेट होंगी, तो आप इतना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको एक एम्प्टी अरे प्रॉपर बनाएंगे, सही है भाई।
अब आप उसमें बारी बारी इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछे। एक मिनट, आप क्या पूछ रहे हैं? दैट इज ओके, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपकी चॉइस है ना। मैंने आपको बताया आप डबल लगाएं या सिंगल लगाएं, ठीक है। इसका मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मुझे अगर एक डेटा सेव करना है, यूजर्स डेटा, ये मुझे स्ट्रिंग में रखना है, सही है। तो अगर मैं साइडों पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा तो बीच, वो असल में समझ रहे हैं यहीं पे स्ट्रिंग खत्म हो गया है, सही है। तो इस केस में मुझे साइडों पे डबल ही लगाना है, ताकि बीच वाला जो अपोस्ट्रॉफी है ना, उसको वो इन्वर्टेड कॉमा कंसीडर ना करे, ठीक है। एक और केस समझते हैं, लेट्स से कायदे आजम, एक मिनट, सैड इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, क्या आजम ने फरमाया, क्या फरमाया, क्या बात है यार, क्या बात है। काम काम और काम, ये बताया था ना, वर्क, ये बोला था कायदा में। ऐसे बहुत सारी बातें बोली थी, 3 तलवार ने बना के रखी हुई है चौरंगी पे, अमल नहीं करते उस पर, ठीक है। अब अगर मैं इस केस में, सेकंड केस में देखें, मेरे स्ट्रिंग के अंदर ही डबल कॉमा है ना, स्ट्रिंग के अंदर है डबल कॉमा। अगर मैं अब साइडों पे डबल कॉमा लगाऊंगा तो ये समझ रहा है कि यहीं पे स्ट्रिंग खत्म हो गया। तो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे इस बार साइडों पे नहीं लाऊंगा, मैं इस बार साइडों पे सिंगल वाले लगाऊंगा, ताकि अंदर वालों को वो क्या कंसीडर करे, स्ट्रिंग ही कंसीडर करे। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, आपको आजादी है, चाहे आप सिंगल यूज करें चाहे आप डबल यूज करें, लेकिन पेयर में यूज करेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे अगर मैं कहीं पे गलती से डबल लगा रहा हूँ या सिंगल लगा रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। तब भी यहाँ पे सिंगल आ रहा है ना, तो मैं दोनों का एक ही मतलब है, परेशान नहीं हो, यही बता रहा हूँ मैं, सही है, एक ही बात है। आप क्या पूछ रहे हो? हाँ कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है, करेंगे हम इसको भी। अगर मैं यहाँ पे डबल लगा दूंगा ना, तो सिंगल लगा दिया, हाँ चलेगा, चलेगा, क्या सिंगल दिखाएगा ना, ये देखिए क्या कर रहा है ये, अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ इसको चेंज कर दें। आपको कंफ्यूज नहीं होना ना, आपने अपने माइंड में इमेजिनेशन इसकी स्ट्रिंग की ही रखनी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल है, काम दोनों का एक ही है, ठीक है। सवाल इनका जबरदस्त था, इनकी बात को आप एड्रेस करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम हार्ड कोडेड ना दें अरे में वैल्यूज, हम एक प्रॉम्प्ट से दे सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ दे सकते हैं। आइए देके भी देख लेते हैं जल्दी से इसी एग्जाम्पल को। नेक्स्ट, अब इस जगह पे मैं प्रॉम्प्ट से वैल्यूज देता हूँ। मैं क्या देता हूँ, लेट्स से प्रॉम्प्ट इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सेट करते हैं और यहाँ पे भी सेट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। हैदर अब्दुल्ला अहमद, ठीक है, आ गया, तीनों साइन हो गए। इसके अलावा आप यहीं पर प्रॉम्प्ट दे सकते थे, प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आप यहीं पे दे दो, सही है। पहली वैल्यू यहां आ जाएगी, इसकी जगह जो भी यूजर लिखेगा यहां आ जाएगी, है ना, इसकी जगह आ जाएगी खुद ब खुद। कॉमा देके दोबारा प्रॉम्प्ट लिख दो, दूसरी वैल्यू यहां आ जाएगी। हाँ हो सकता है। अब देखें, अभी आप ये समझें कि आप प्रॉम्प्ट से डेटा ले सकते हैं, यूजर फॉर्म से भी डेटा ले सकते हैं। कंफ्यूजन क्या हो रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 015 है ना, ये 012 करते हैं, ये खुद ब खुद सेट हो रहा हो, हमें बताना ना पड़े कि भाई इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू सेट हो, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है।
आखिर में सेव कराना है, शुरू में सेव कराना है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अभी करते हैं हम, सही है। हाँ क्या पूछ रहे हो बेटा? जैसे भी आपने इसमें हरे को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, हाँ नीचे आके वैल्यू असाइन करें, अगर हम हरे में पहली वैल्यू असाइन करते हैं और नीचे आके हमें दूसरी कोई और वैल्यू असाइन करते हैं, ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ देखें, मैंने कहा यूजर्स में जीरो इंडेक्स पे मैं वैल्यू रख देता हूं अहमद, सही है। जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है? कंसोल पे कराते हैं। कंसोल जब हो जाएगा उसके बाद मैंने जीरो इंडेक्स को ओवरराइड कर रहा हूं इस जगह पे, ठीक है। लाइन नंबर 163 पे जीरो इंडेक्स को ओवरराइड कर रहा हूं ना मैं दोबारा से, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलाया मैंने, अहमद प्रिंट हो चुका है। अब मैं आज दोबारा जीरो इंडेक्स पे लिख देता हूं हैदर अब्दुल्ला मुजम्मिल, तो हैदर अब्दुल्ला और मुजम्मिल यहां पे आए हैं, जीरो इंडेक्स ओवरराइड हो गया है ना, ठीक है। बात समझ गए? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मेरा ख्याल है नमाज